जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 75 प्रश्न का, जो आगामी बिहार दरोगा के लिए है, उसका टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं सीट नंबर 7 के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बोल रखा है, यूएनओ द्वारा ओजेरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई। ये किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। यह समुद्र क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? 3 लाख पर किलोमीटर में। तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन से हैं? तो इसमें 4 देश शामिल है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तापी परियोजना का अन्य नाम है ट्रांस अफगानिस्तान पाइप लाइन। तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो यह 2015 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? पेजर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही एक और क्वेश्चन बनाया गया है, तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की और सीरिया में आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन 4, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रूस। यह रूस के काजान शहर में किया गया। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 10। यहाँ पर उप सॉन्ग और डेम चोक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। उप नहीं, डेप सांग और डेम चौक स्थल हाल ही में चर्चा में रहा। ये किन देशों के बीच विवादित स्थल है? भारत और चीन। पेंगोत्सो झील कहाँ अवस्थित है? पेंगोत्सो झील कहाँ अवस्थित है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है? इजराइल को। यह एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला 69वां देश है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एडीबी की स्थापना 1966 में, इसका हेडक्वार्टर मनाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई? यूक्रेन। नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 32। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का तात्कालिक कारण क्या था? नौकरी में आरक्षण। सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया? तालिबान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इन्हें हम क्वाड के नाम से भी जानते हैं।
कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई थी? 19%। ध्वनि तरंगों कहाँ गमन नहीं करती है? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। क्वेश्चन नंबर 16। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नागपुर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कि डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी? 1849 में। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 18 और भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य में बिहार होगा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 वर्ग किलोमीटर है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तुर्की देश की मुद्रा क्या है? लीरा। तुर्की देश की मुद्रा लीरा है और तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? कभी नहीं। भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा गया है? लोकटक झील को और यह मणिपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ सही सुमेलित कीजिए। तो सोना जमुई में पाया जाता है, डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है, लिथियम गया में पाया जाता है और बॉक्साइड मुंगेर में। वहीं हमसे क्वेश्चन पूछे कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर, इसका आंसर कैमूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? धर्मदास। प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक हैं? प्राकृतिक बहुलक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि द्वारा किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्सोय की संधि के द्वारा किया गया और यह स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंडो की हत्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? भाग 4। भाग 4।
क्वेश्चन नंबर 29, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है और यह 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया गया था। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। निम्नलिखित में कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? मरकरी, Mr रॉन्ग, मरकरी का Hg होगा। लेड, ये भी रॉन्ग, लेड का Pv होता है। सिल्वर, ये भी रॉन्ग, सिल्वर का Ag होता है। यहाँ पे सोडियम Na, ये हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। यह प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। क्वेश्चन 34, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। महाऔषधि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 36, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं सूक्ष्मजीव। तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इवानोव्स्की। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? डेंगू। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होता है? कवक। संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में। 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? खसरा, छोटी माता, चेचक। तो ये सभी के सभी विषाणु जनित रोग हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है रेबडो वायरस। रेबडो वायरस। क्वेश्चन नंबर 43, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किस कोड से निरूपित करती है? तो H5N1। क्वेश्चन 44, किस्म सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तपेदिक। तो यह जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मम्स, रेबीज, हार्पिज ये सभी विषाणु जनित हैं। कैंसर, तपेदिक, यहाँ पे तपेदिक भी जीवाणु जनित है। तो हमारा बी सेट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, वायरस की, टीका की, एंटीबायोटिक की। तो टीका की। चेचक की टीका की खोज की थी, किया था एडवर्ड जेनर ने।
चेचक होने का कारण कौन सा वायरस होता है? वेरिओला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन अंग प्रभावित होते हैं? यकृत। क्वेश्चन 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हेपेटाइटिस ए भोजन एवं पानी द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी रुधिर और लार आदि में से होता है। तो हमारे दोनों के दोनों कथन गलत हैं। दोनों के दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 50। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 52। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? गैस का निकलना, रंगों में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी परिवर्तन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, जल का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ईंधन का जलना। तो हमारा आंसर होगा 1, 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है। यह गलत है। हमारे शरीर में भोजन का पचना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये गलत हो जाएगा। मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा दोस्तों कि भोजन का पचना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। एनोड पर। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर नाइट्रोजन प्लस जलवाष्प होता है। तो नाइट्रोजन गैस बनती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर, अंटार्कटिका के किसी स्थान पे। तो हमारा आंसर होगा अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6
0.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? 1/6। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है, ऊंचाई का मान कम होने से कम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। आदमी का वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ब्रह्मगुप्त। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से परिक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा? कभी नहीं। कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा किया गया? लकड़ेवाला समिति। इनके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी मापा गया। बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? ब्लॉकचेन प्रणाली पर यह आधारित है और यह साकोशी द्वारा बनाया गया। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। तो दोस्तों, आज का हमारा 75 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था समाप्त हुआ। तो अब हम देखेंगे, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।